मैम, पिताजी आपके बीजेपी से थे, तो आप प्रेजेंट में कांग्रेस से। हाँ तो बीजेपी टू कांग्रेस का कन्वर्ट कैसे हुआ? एक गांव है मन्नाडी, शायद देवरी प्रखंड पड़ता है। वहाँ हमने न्यूज में आया था, हमने देखा कि एक महिला को अभी भी खटिया से टांग कर ले जाया जा रहा है। वहाँ रोड नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं जा पा रही। उसके साथ मुझे भी आंसू आ गया। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या क्या काम आपके नजरिए में अभी है जो आप तत्काल करेंगे? अरे 2024 में हमको मुझे जीत हासिल होती है तो इसको हम नौडिया हिरोडी को प्रखंड बनाएंगे। और दूसरी एक और है, आपका बता देते हैं आपको, चिकनाडी पंचायत गोलाहाट, जी वहाँ भी एगो नदी है, बहुत बड़ा नदी है, और एगो सोती है, जी। उसमें भी पुल का बहुत जरूरी है। आप जब विधायक बनिएगा तो क्या आप इस चीज को जारी रख पाइएगा? क्योंकि आम जनमानस में ये बात चलती है कि जब तक नहीं जीते हैं तब तक तो घर घर आते जाना, वोट मांगना, सब चीज ठीक है, लेकिन जीत जाने के बाद नेताजी लोग का अलग रवैया होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपसे। नमस्कार, मैं अवयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। महिला सशक्तिकरण को लेकर बात बहुत सारी चलती है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जो 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, अपना घर परिवार संभालती है, गृहस्थ जीवन में भी है और लगातार लोगों की सेवा भी करती है, राजनीति से भी जुड़ी हुई है। अगर पार्टी की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस से संबंध है इनका। कांग्रेस पार्टी से जमुआ विधानसभा 2019 की कैंडिडेट थी, रनर अप रही है, 40,000 वोट आए हैं इनको। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि एक लीडर, एक नेता होने के साथ साथ घर परिवार को चलाना कैसे मैनेज करती है, सारे काम को कैसे मैनेज करती है, हारने के बाद क्या सिचुएशन होता है, हार के बाद उठना, वहाँ से फिर से लड़ने के लिए तैयार होना, वो जुनून, वो जज्बा कहाँ से आता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम इस पॉडकास्ट की आज शुरुआत करेंगे। तो स्वागत हमारे चैनल में मंजू देवी जी का। तो मैम, स्वागत हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपने बारे में बताइए कुछ। मैं डॉक्टर मंजू कुमारी, हमारे फादर पूर्व विधायक शुक्र रविदास जमुआ के एक्स एमएलए रहे हैं जी 2 बार। मैं उसी की प्रथम जी पुत्री हूँ। हम लोग 2 बहन 1 भाई है, जी जिसमें मैं बड़ी हूँ। जी। मैम, आपने नाम बताया डॉक्टर मंजू कुमारी। ये डॉक्टर एमबीबीएस वाले या पीएचडी वाले, ये क्लियर? मैं दोनों की। अच्छा, आपने डॉक्टर एमबीबीएस भी किया? हाँ, वो कहाँ से? मैं पटना से की। तो शुरुआत करते हैं और कुछ सवालों का। आपका बचपन कहाँ बीता? जैसा कि आपने बताया, और वो कैसा था? क्योंकि आपने बताया पिताजी आपके एमएलए रहे हैं जमुआ विधानसभा से। तो अपने बचपन के बारे में बताइए, कुछ पढ़ाई लिखाई। मेरी जन्म पटना में हुई है, जिसमें हमारे फादर एमएलए थे। उसमें झारखंड और बिहार दोनों कंबाइंड था। जी तो मेरा जन्म पटना में हुआ है। उसके बाद मेरा स्कूलिंग हुआ गिरिडीह में, जी। और बचपन मेरा गिरिडीह में बीता है। और कॉलेज की बात कर। कॉलेज हम उसके बाद स्कूलिंग के बाद हम प्राइवेट से, आपका भंडारा हाई स्कूल से हम स्कूलिंग किए हैं। अच्छा। उसके बाद मैट्रिक के बाद, उस समय उस ज़माने में हमारे गिरिडीह महिला कॉलेज में साइंस नहीं हुआ करता था, जिसके कारण काफ़ी कठिनाई हुई मेरे साथ, और मुझे साइंस लेना था। जी तो हमने भंडारो इंटर कॉलेज में, वहाँ पे साइंस के पढ़ाई होते थे, तो वहाँ पर दाखिला करवा करके और मैं घर पे ट्यूशन करके और फिर हम एग्ज़ाम दिए इंटर का। उसके बाद इंटर के बाद फिर हमारे फादर फिर पुनः 2 बार जब जीते, जी फिर हम चले गए पटना से मेरे, फिर उसके बाद वहाँ कॉलेज वगैरह सब वहीं से हुआ मेरा। जी इंटर तक हम यहाँ गिरिडीह में किए। उसके बाद मेरा कॉलेज डिग्री वगैरह सारा चीज़ मेरा पटना से हुआ। जी। आप एमबीबीएस करते हैं पटना से। राजनीति की तरफ झुकाव कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है आपका राजनीतिक जीवन का? हमारे फादर तक को तो बताया कि हमारे फादर 2 बार विधायक रहे हैं। तो बचपन से हमारे घर में पॉलिटिक्स रहा है, हम बचपन से देखते आए हैं जी कि हमारे घर में राजनीतिक, हमारे फादर थे, लोग आते जाते थे, तो उसी से प्रेरणा मिला है। और हम लगभग, मतलब जैसे जैसे
मैं बड़ी होते गई तो मेरे अंदर में जो है सामाजिक सेवा, जी सोशल एक्टिविटीज हमारे अंदर खुद ब खुद अपने आप आते गया। उसके बाद हम 2012 से हम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उसके बाद से रेगुलर अभी तक है। जी। अभी सक्रिय आप है पॉलिटिक्स। विधानसभा का चुनाव आपने कितनी बार लड़ा? हम 2014 में जी। हम लोकसभा चुनाव लड़े थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। वो जमुआ विधानसभा? नहीं, कोडरमा लोकसभा। अच्छा, लोकसभा आपने। हाँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़े। उसके बाद पूरा एक्टिव होकर के हम जमुआ विधानसभा से 2019 में हमको कांग्रेस पार्टी से जी हम सदस्यता लिए थे कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद रेगुलर हम काम किए फील्ड में, और पार्टी ने विश्वास के पर मुझे 2019 में टिकट दे करके हमको चुनाव लड़ाया गया गठबंधन के तहत, और हम सेकेंड पोजीशन में हम रहे जमुआ विधानसभा से। जी। आप सेकंड पोजीशन पे रहती हैं। एक सवाल पूछना था। जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन क्या स्थिति होती है? जैसे अगर स्टूडेंट लाइफ में हम बात करें तो आपके जब बोर्ड के रिजल्ट आने वाले होते हैं तो काफी परेशानी होती है, एक अलग सा माहौल होता है। नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। हमको पता था कि जमुआ विधानसभा में जब जिसमें चुनाव हो रहे थे लगभग 19-20 कैंडिडेट थे, जितना तो एक को था, लेकिन फिर भी कोई भी सब भी लोग चाहता कि हम जीतेंगे, कोई नहीं बोलता कि हम हार रहे हैं। रिजल्ट के बाद पता चलता है कि ये कोई एक जीता बाकी सब हारे। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ मन में लगा था कि हाँ इतना हम जीतेंगे। माहौल ही ऐसा था पूरे गिरिडीह जिला में। हमारा जमुआ क्षेत्र ऐसा था जो वहाँ पर हम लोग जमुआ से चुनाव लड़ सकते थे और वहाँ से जीत सकते थे। लास्ट में हम लोग जमुआ ही स्किप कर गए। लगभग 40,000 वोट आपको मिले थे। 40,000 से अब आया है। अच्छा, लगभग 41,000 आया है 2019 में। लगभग मान के चले 41,000 हाँ। वोट आपको मिली। उस वोट को लाने के लिए आपने कितना मेहनत किया? आपका जो कैंपेन होता था 2019 में वो किस किस मुद्दों पर होता था? हम एकदम जमीनी स्तर पर, जैसे आप बोलते हैं ना ग्रास रूट, जी हम ग्रास रूट में जाके रोज मेरा नित्य काम है सुबह उठ के अपना तैयार होकर के अपना फील्ड निकल जाना। जो भी समस्या छोटा है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का हो गया, राशन कार्ड हो गया, रोड हो गया, बिजली हो गया, ट्रांसफार्मर का इशू हो गया, इसी तरह लोगों का समस्या हम धीरे धीरे लोगों का मेरे पास समस्या आते गया, उसको हम सॉल्व करते गए। इस तरह से लोग मेरे साथ जुड़ते गए, मेरे काम को देखकर लोग जुड़ते गए मेरे साथ। 2019 की ही बात करें, आप चुनाव हारते हैं तो क्या फिर जस्ट दूसरे दिन से आपकी वही प्रक्रिया थी, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ, लगातार चुनाव हारने के बाद इन क्षेत्र में एकदम डटे हुए हैं, और अभी तक हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों की समस्या उसी तरह, जिस तरह से 2019 के पहले जिस तरह से हम काम करते थे उस तरह अभी भी हम कर रहे हैं। अभी अगर बात करें जमुआ विधानसभा से तो प्रेजेंट में आपको क्या क्या समस्या देखने को मिलती? बहुत सारे समस्या है, जैसे कि हमारे जमुआ क्षेत्र में आप चले जाइए, रोड की समस्या काफी है जी। प्लस में बिजली तो कुछ सुधार हुई है, ट्रांसफार्मर कहीं कहीं जल जाता है, ट्रांसफार्मर का भी इशू आता है। अब प्लस में हमारे जो जनता का है, हमारा जमुआ प्रखंड जो 42 पंचायत है और देवरी 27 पंचायत है, टोटल 69 पंचायत है। हमारे जमुआ को अनुमंडल न बढ़ना सबसे काफी समस्या लोगों के पास है। जमुआ हमारे खोरे महुआ से भी और आगे चला गया 5 किलोमीटर। जो हमारे पूर्वी छोर में जो हमारे लोसिया नौडिया के गोरो चरवत्ता के जो लोग हैं उनको काफी दूर होता है, देवरी वाले लोग को भी काफी दूर होता है वहाँ पर जाने में, अनुमंडल जाने में। वहाँ पर लोगों को क्योंकि इस रूट में गाड़ी की उतनी सुविधा नहीं है, जो बसें नहीं चलती हैं, सरकारी गाड़ी नहीं चलती, जिसके पास प्राइवेट गाड़ी है वो जा पाते हैं, जिसके पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है वो नहीं जा पाते, असमर्थ रहते हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और हमारे जमुआ विधानसभा में एक भी महिला कॉलेज नहीं है, इसके लिए मुझे भी दुख है बहुत। और जब वो आप मिडिल पर जाएंगे वहाँ देखेंगे वहाँ शौचालय नहीं है। हमारी माता बहनें एकदम पूरा एकदम मिडिल पॉइंट पे है हमारा जमुआ, सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लेकिन फिर भी वहाँ ये वो बाथरूम नहीं है ना, मतलब महिला लोग माताएं वो काफी कठिनाई का
सामना करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए मुझे भी बहुत मतलब हमेशा मलाल रहता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो ये चीज़ मेरे साथ भी गुजरता है, तो हम ये चीज़ फील करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो स्वास्थ्य क्या स्थिति है? आप लगातार घूमते हैं अपने क्षेत्र में, स्वास्थ्य के बारे में बताइए। स्वास्थ्य का भी तो देखिए पहले से भी स्थिति मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँ, फिर भी मैं स्वास्थ्य का जो है सुधार है, लोगों काफ़ी सुधार हुआ है। मेन जो जमुआ है, जो एरिया है जमुआ का, उसमें हॉस्पिटल्स कितने हैं सरकारी? सरकारी हॉस्पिटल जैसे हमारे जमुआ में हो गया, फिर शिवपुरी में है, नौडिया में है, और इस तरह से अभी है लगभग पूरा काफ़ी है, लेकिन डॉक्टर लोग भी जाते हैं, बैठते हैं, नर्स है लोग हैं, और लोगों का ट्रीटमेंट भी होता है। नौडिया में भी होता है, आपका शिवपुरी में होता है, जमुआ में भी होता है, जी। और देवरी में भी होता है। और शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी आपको क्या फील होती है शिक्षा में प्रेजेंट में, जो तुरंत ये काम होना चाहिए? वैसा जैसा आपने एक महिला कॉलेज की बात की, जो जमुआ क्षेत्र की जो बच्चियां हैं वो अपना कॉलेज के लिए कहाँ जाती है? कॉलेज के जैसे कि एक आपका है, जैसे कि आप बहुत सारे स्कूल में तो 10+2 हो गया है, जी एगो भंडारों में है, जी। और बाकी फिर राजधनवार है, और जिसके पास माँ बाप जो असमर्थ है वो भेजते हैं बाहर अपने बच्चे बच्चियों को। अच्छा, जैसे और अगर +2 विद्यालय की बात करें तो लगभग कितने विद्यालय होंगे +2? +2 आपका देखिए वहाँ आपका नौडिया में है, फिर सहारपुरा में है, जी आपका रानीडीह में है, फिर वो पूर्वी छोर चंदा ये भंडारों में है, बहुत सारे। अभी हम 2-3 गो +2 हाई स्कूल हमारे इसके पूर्व जो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ माता जी थे, अब तो नहीं रहे, मुझे बहुत दुख होती है, तो उनसे हमने लगभग हम 2-3 गो करवाए थे। जी। मैम, पिताजी आपके बीजेपी से थे, तो आप प्रेजेंट में कांग्रेस से, हाँ, तो बीजेपी टू कांग्रेस का कन्वर्ट कैसे हुआ? हमको विचारधारा हमको अच्छा लगा कांग्रेस का, इसलिए हम कांग्रेस में है। जी। तो एक क्वेश्चन है, आप ही के विधानसभा से एक गांव है मन्नाडी, शायद देवरी प्रखंड पड़ता है, वहाँ हमने न्यूज में आया था, हमने देखा कि एक महिला को अभी भी खटिया से टांग कर ले जाया जा रहा है, वहाँ रोड नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं जा पा रही। तो भले ही आप अभी विपक्ष में हैं, फिर भी आप लोगों के जो संज्ञान में ये मामला है, इसके बारे में बताइए कुछ। ये हमारा जो आप मन्नाडी की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे देवरी प्रखंड जी हरियाडी पंचायत में ये मन्नाडी गांव है, पूरा मतलब सोचिए कि सुदूरवर्ती इलाका है। वहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन लोग रहते हैं, और समाज के गैर समाज के लोग रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला था, वहाँ पर काफी मतलब कि विकास, जो भी मतलब विकास होना चाहिए, वहाँ विकास एकदम ना के बराबर है। तो अभी हमको सोशल मीडिया के माध्यम से जब पता चला था, तो वहाँ हम गए थे विजिट के लिए। हम पूरा गांव भ्रमण किए उस दिन भर वो टाइम लगा। मतलब रोड इतना खराब है जो कि हम अपनी गाड़ी से नहीं जा पाए थे, हमको दूसरी गाड़ी एगो बोलेरो करना पड़ा, तो बोलेरो से उस गांव तक हम पहुंचे, इतना रोड रास्ता खराब था। वहां जाने के बाद माताएं बहनें लोग पूरा दब रोने लगी मेरे साथ, उसके साथ मुझे भी आंसू आ गया। देखे जाके गांव विजिट किए, 2-2 गो नदी है, एकदम पुल एकदम नहीं है, रोड बहुत खराब है, गड्ढा गुड्डी काफी खराब था। और वहाँ जितने माताएं बहनें जो भी लोग मतलब बीमार पड़ते हैं, वो लोग नहीं जा पाते हैं, मतलब मोटरसाइकिल भी अच्छे से नहीं जा पाते हैं। तो जो ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जो बैठ नहीं पाते हैं, उसको जैसे कि गर्भवती महिला हो गई, और जैसे किसी लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो लोग खटिया पर टांग करके रोड तक एम्बुलेंस खड़ी रहती है 3 किलोमीटर, उसको खटिया पर ले जा करके फिर एम्बुलेंस में उसको वहाँ ले जाया जाता है एम्बुलेंस के पास, फिर उसको जाके वहाँ हॉस्पिटल जाकर उसको इलाज कराया जाता है। इतना स्थिति हमारे जमुआ विधानसभा देवरी प्रखंड में इस तरह से है। और दूसरी एक और है, आपका बता देते हैं आपको, चिकनाडी पंचायत गोलाहार, वहाँ भी एगो नदी है, बहुत बड़ा नदी है, और एगो सोती है, उसमें भी पुल का बहुत जरूरी है। वहाँ बरसात के टाइम में जब पूरा पुल भर जाता है पानी से नदी में, और सोती में पानी भर जाता है, पुल नहीं होने के कारण स्कूल के जितने मतलब पुल के पास स्कूल है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते, 4 महीना तक स्कूल बंद रहता है, कि कैसे जाएगी पानी में, बिल्कुल टीचर लोग कैसे जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो काफी दिक्कत है वहाँ पर भी।
हमारा बहुत दुर्भाग्य है हमारे जमुआ विधानसभा के लिए। अभी आप विधायक नहीं हैं, आप लगातार फील्ड वर्क कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं, बातचीत भी करते हैं, डायरेक्ट लोग आपसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं। आप जब विधायक बनिएगा तो क्या आप इस चीज को जारी रख पाइएगा? क्योंकि आम जनमानस में ये बात चलती है कि जब तक नहीं जीते हैं तब तक तो घर घर आते जाना, वोट मांगना, सब चीज ठीक है, लेकिन जीत जाने के बाद नेताजी लोग का अलग रवैया होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपसे। मैं तो अभी जिस तरह से हम रोज फील्ड निकलते हैं, रोज गांव जाते हैं, जी जितने के बाद भी हम रोज फील्ड जाएंगे, रोज गांव जाएंगे। जब रांची में बैठा हुआ तो रांची जाएंगे, रांची जाने के बाद हम रोज फील्ड जाएंगे, क्योंकि हमारे फादर भी 2 बार जमुआ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। जी और वो बिहार सरकार में जब थे उसमें विधायक थे, उसमें फंड भी बहुत कम आता था। और हमारे फादर हिरोडी थाना, नौडिया थाना हमारे पिताजी का किया हुआ है, और बहुत सारे इस तरह से काम किए हैं। तो हम भी उसी का बेटी हैं, और हम भी क्षेत्र में रहेंगे, और हम काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे जितने के बाद भी। और अगर आप भविष्य में जाके फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या क्या काम आपके नज़रिए में अभी है जो आप तत्काल करेंगे, तुरंत, जिस पर आप एक्शन लेना चाहेंगे कि ये काम हो जाना चाहिए विधायक बनते ही? अभी तो बहुत सारे समस्या है, लेकिन उसको हम लिस्टिंग करेंगे कि जो ज़्यादा मतलब ज़रूरी है उस तरह से करके हम तुरंत तत्काल करेंगे। जैसे पुल वगैरह भी हो गया, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। पुल 2-3 पुल हम विजिट करके देखे हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। और इस तरह से हमारे जो विधानसभा में एक भी जैसे महिला कॉलेज नहीं है, उसका भी हम वहाँ प्रपोजल डालेंगे। उसमें तो थोड़ा सा समस्या लगे, मतलब समय लगेगा, लेकिन उसको भी हम आवाज़ उठाएंगे। और जैसे कॉलेज है, हम चाह रहे कोई भी यहाँ पर जैसे टेक्निकल कॉलेज हो गया, एएनएम का हो गया, चाहे ITI हो गया, इस टाइप का हमारा जमुआ विधानसभा एक भी कॉलेज नहीं है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। अगर बात करें रोजगार को लेकर तो आप क्या कदम उठाइएगा? रोजगार को लेकर के हम रहेंगे जमुआ विधानसभा में, तो ऐसा अभी जैसे कि आपका रघुवर दास जी के टाइम में जी हमारे खरड़िया गौशाला में डेयरी प्रोडक्ट का हमारे थे वो रणधीर सिंह जी, जी कृषि मंत्री जी थे, उन्होंने आकर शिलान्यास किया था, उसको अभी बंद पड़ा है। और हम यदि आने वाला 2024 में जनता यदि हमको मौका देती है तो उसको हम सुचारू रूप से चालू करवाने का काम करेंगे। उसको चालू हो जाने से काफ़ी लोगों को, जमुआ डेयरी लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा, और लोगों को मतलब कि बहुत सारे सुविधा भी होगा लोगों को, और बिजनेस भी बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेगा उसमें। एक बात आपके लिए कही जाती है, जब हम सर्वे करते हैं इंटरव्यू लेने से पहले, तो आपने कई गांव में ट्रांसफार्मर पास करवाया है, ट्रांसफार्मर जहां जल जाता है तो आप त्वरित एक्शन लेते हैं उस पर। तो बताइए, क्या जो लोग हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते बिजली विभाग से, यहाँ से जो जिला है गिरिडीह से? आप बताइए प्रोसेस क्या क्या होता है कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल गया है तो न्यू ट्रांसफार्मर लगाने का प्रोसेस क्या क्या है? न्यू ट्रांसफार्मर लगाने का प्रोसेस जैसे कि आप विभाग को सूचना दीजिए, जी फिर उसके बाद विभाग को आप सूचना दीजिएगा, तो फिर वो एक तो लिखित रूप में वो आवेदन मांगते हैं आपको कि मैं आपके गांव में कितना केवी का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कितना कंज्यूमर है, कंज्यूमर नंबर के साथ एक तो आप आवेदन दीजिए। उसको फिर यहाँ से प्रखंड से लेकर के जेई हो गया, उसको एस्टिमेट बना करके आप जिला भेजते हैं स्कूटी साहब के पास, स्कूटी साहब उसको फाइनल करके एसी साहब के पास जियो सब, तब ट्रांसफार्मर दिया जाता है। ये प्रक्रिया होने में लगभग कितना समय लग जाता है? देखा जाए तो 10 से 15 दिन 20 दिन बस समय, क्योंकि बहुत सारे मतलब रहता है ना हमारे जमुआ विधानसभा में, अब पूरा जिला का तो बहुत सारे आता, तो समय मतलब होने तो तुरंत हो जाए, लेकिन अवेलेबल रहने पे जी तुरंत मिल जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा विलम्ब होता है। क्या अपील आप 2024 के लिए अपने जनता से करना चाहते हैं? आपका फॉलोअर भी काफ़ी है, लोग आपको मानते भी है। हम जमुआ विधानसभा सवाल जनता वासियों को, ग्राम वासियों को, हम जमुआ विधानसभा हमारा एक परिवार है। जी हम एक दिन में फील्ड निकलते तो वो घर में मन नहीं लगता है, तो हम अपने जमुआ विधानसभा परिवार से हम प्रणाम करते हैं। और
अपील भी करते हैं कि आने वाले 2024 में मुझे मदद करें। हम यही अपील करना चाहते हैं। एक चीज और है, क्वेश्चन ये लेना जरूरी। बात महिला सशक्तिकरण को लेकर चलती है भारत में तो बहुत ज़्यादा। आप घर परिवार के साथ राजनीति संभालना, ये आपके लिए कितना टफ होता है? क्योंकि घर में भी समय देना है और फील्ड में जनता का समस्या सुनना है। होता है थोड़ा सा सामना का, थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमारे परिवार में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमारे पति जो भी हैं वो भी सेवा में, देश सेवा में, वो भारतीय जल सेना में है, इंडियन नेवी में है, और वो भी, हमारे पति भी हमको काफ़ी सहयोग करते हैं। आते हैं तो हमारे साथ भी फील्ड जाके देखते हैं, दौरा करते हैं, कहाँ क्या कमियां हैं वो बताते हैं। हर लोगों से वो कांटेक्ट भी करते हैं, कहाँ क्या दिक्कत है तो हमारे हस्बैंड भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। हमारे ससुराल वाले भी सब लोग हमको कोऑपरेट करते हैं, और हमारे पिताजी घर वाले लोग, हमारे फादर भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। तो हमको उतना दिक्कत नहीं होता है फील्ड में, क्योंकि घर वाले लोग कोऑपरेट करते हैं तो हमको दिक्कत उतना नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है। लोगों को देखते हैं, सुनते हैं तो समस्या तो होती है थोड़ा बहुत। राजनीतिक क्षेत्र में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? आदर्श आपके कौन? हमारे फादर है जी। हमारे गुरु, और तो सब उसी से मुझे प्रेरणा मिली है, जी। और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, कहाँ कैसे करना है नहीं करना है। और हमारे पति जी। ये कुछ क्वेश्चन हमने पूछा। अब कुछ बात अपने तरफ से रखना चाहती है तो आप रख सकते हैं, आपको अगर कुछ रखना हो तो। और जैसे 2024 में चुनाव में जी। हमारे जमुआ विधानसभा परिवारवासी लोग यदि मुझे वोट देकर जिताते हैं तो हम नौडिया और हिरोडी को, अभी जो प्रखंड बनाने की मांग चल रही है, बहुत दिनों से मांग चल रही है। जब हमारे फादर विधायक थे उस समय से ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन हमारे फादर जगह पे नहीं जा पाए, जिसके कारण ये नौडिहा और हिरोडी प्रखंड बनने से अधूरा रह गया। और यदि 2024 में मुझे जीत हासिल होती है तो इसको हम नौडिहा हिरोडी को प्रखंड बनाएंगे, और हम बात रख करके इसको बनाने का पूरा काम करेंगे। जी। तो आज हमने आपको मिलवाया मंजू मैम से, जमुआ विधानसभा से 2019 की कांग्रेस से कैंडिडेट थी विधायक का। उन्होंने बताया काफ़ी कुछ अपने विधानसभा के बारे में, क्या कमियां हैं। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें वक्त दिया अपना। मैम का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, फिर भी इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। और इनके राजनीतिक भविष्य के लिए हम पूरी टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद मैम। तो अगर हमारे चैनल को आप ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए। आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपने एक चीज सब्सक्राइब कर लेंगे अब। तो दीदी ने भी बोल दिया कि सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप भी सपोर्ट बनाए रखिए। अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं वीडियो तो फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।